अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड द कार्डियक मसल फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड। इससे पहले भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल पहले बता चुका था सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट के मतलब, तो वो भी प्रिपेयर्ड स्लाइड थी और ये भी प्रिपेयर्ड स्लाइड वाला प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 ही से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे यही लिखा हमारे पास, आइडेंटिफाइड द स्लाइड स्पेसिमन ABCD&E। लेकिन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि A, B और C ये जो प्रैक्टिकल है ये स्लाइड के मतलब है, जबकि D और E ये स्पेसिमन के मतलब है। तो आप लोगों को स्लाइड जो है ना वो दी जाएंगी और आपने इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखना है। ये स्लाइड जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिखें, गिव वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द स्लाइड स्पेसिमन A, B एंड C। तो चलें देखते हैं प्रैक्टिकल जो है ना आपका कैसे आएगा। तो एग्जामिनर आप लोगों को ये 2 डिफरेंट टाइप की जो स्लाइड है वो दे देगा और देने के बाद आप लोगों को ये कह देगा कि माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर इसको ऑब्ज़र्व करें। ये माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर इसको पहले ही से फिट कर देगा। तो आपने क्या करना है, इस स्लाइड को जाकर आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा चूँकि जो प्रैक्टिकल है वो स्टडी ऑफ द स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल के मतलब है, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो स्केलेटल मसल हैं ये कैसे होते हैं। तो पहला हमारे पास ये जो मसल आप लोगों को दिखाए गए हैं ये है स्केलेटल मसल फाइबर हैं, और सेकंड जो है ना वो कार्डियक मसल फाइबर हैं, और जो थर्ड है वो स्मूथ मसल फाइबर है। इन तीनों की डायग्राम को गौर से देखें, इन मसल को देखें, ये लेंथ वाइज हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ये भी लेंथ वाइज हैं, सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन इनके अंदर चूँकि ब्रांचेस होती हैं और इनमें ब्रांचेस नहीं हैं। और अगर इस मसल को देखें तो ये हमारे पास स्पिंडल शेप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और आपने यही डिफरेंशिएशन लिखना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आपने पेपर में इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ये है, स्लाइड फॉर द स्पेसिमन आइडेंटिफिकेशन। स्लाइड ए में आपको जो स्लाइड दी है वो है हमारे पास स्केलेटल मसल की। ये स्केलेटल मसल है हमारे पास, और स्केलेटल मसल की अगर डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये डायग्राम नज़र आ रही है आप लोगों को, ये स्केलेटल मसल की डायग्राम है। और इसकी आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे लिखनी है, आप लिखेंगे रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन, द स्केलेटल मसल इज़ इलोंगेटेड। अगर इनको देखें तो ये थोड़े से लंबे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, किसी किस्म की कोई ब्रांच नहीं होती, एंड द सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और जो सेकंड में इट इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसी तरीके से आप लोगों को जो स्लाइड सेकंड दी जाएगी वो स्लाइड बी है, और बी में आपने इसका आंसर लिखेंगे, द गिवन स्लाइड इज़ द स्मूथ मसल। अगर स्मूथ मसल को देखें तो ये हमारे पास इसकी जो शेप हमारे ये नज़र आ रही है शेप, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, बाज़ का तो आप लोगों को स्लाइड नहीं देता, यहाँ से डायग्राम को कट करके दे देगा आप लोगों को, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलें इसकी रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन, द स्मूथ मसल इज़ द स्पिंडल शेप सेल, और सेकंड में इट इज़ अ यूनिन्यूक्लिएटेड। इसके एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो थर्ड स्लाइड है उसको हम देख लेते हैं। थर्ड स्लाइड में हमारे पास जो स्पेसिमेन है हमारे पास दिया हुआ है, द गिवन स्लाइड इज़ द कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल चूँकि हार्ट में पाए जाते हैं, दिल में पाए जाते हैं, और अगर इसकी डायग्राम को गौर से देखें तो ये हमें एक स्ट्रिप्ड मसल नज़र आ रही हैं, और ये यहाँ से देखें तो ये ब्रांचेज़ हैं, यहाँ से एक दूसरे से ब्रांचेज़ बनी हुई निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से इसकी रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, द कार्डियक मसल इज़ अ शॉर्ट एंड द ब्रांच, चूँकि इसमें ब्रांचेज़ हैं तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा ब्रांच, इट इज़ अ यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें चूँकि एक ही सेल के अंदर एक ही जो है ना वो न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये इस वीडियो की समझ आ गई होगी, इस प्रैक्टिकल का पता चल गया होगा कि आपने पेपर में कैसे लिखना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी आने वाले बच्चों को पता चलता रहे।